इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो सी है, ये महाराष्ट्र में है। प्रश्न नंबर 2 है, लोकसभा में राज्यों की सीटों के विषय में निम्नलिखित युगों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें 4 राज्यों के नाम और उनके सामने लोकसभा की कुल सीटें उनमें जो हैं वो दी गई है। तो कौन सा जो मिलान है वो सही नहीं है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा। पश्चिमी बंगाल में ये डाटा सही नहीं है, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 3 है, ताजमहल का रंग पीला करने के लिए निम्न में कौन सा कारक जिम्मेदार है? तो ताजमहल का जो रंग है वो धीरे धीरे पीला पड़ रहा है, तो उसका कारण क्या हो सकता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन जो है वो बी होगा, सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि एसिड रेन के कारण जो है इसके रंग में बदलाव हो रहा है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से किस एक अनुच्छेद को 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 2002 में शिक्षा को मूल अधिकार बनाने हेतु जोड़ा गया? जो शिक्षा का मूल अधिकार है जो 2002 में बनाया गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा, तो वो कौन से अनुच्छेद में उसको जोड़ा गया है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो है डी, 21A जो अनुच्छेद है, यानी कि 21A जो है उसमें इसको शामिल किया गया। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से किस राज्य की सीमा, यहाँ पर भूटान है, भूटान से नहीं मिलती, तो ये भूटान होना चाहिए। तो कौन सा राज्य जो भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता? अरुणाचल प्रदेश से इसकी लगती है, पश्चिमी बंगाल की लगती है, सिक्किम की लगती है, तो हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, मिजोरम की सीमा भूटान से नहीं लगती। प्रश्न नंबर 6 है, निम्न में से गर्म महासागर धारा कौन सा है? तो कौन सी इसमें जो महासागरीय धारा वो गर्म है वो हमें बताना है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, उत्तरी अटलांटिक जो धारा है ये गर्म महासागरीय धारा है, और लेब्राडोर और कैनरी ये दोनों ठंडी महासागरीय धाराएं हैं। प्रश्न नंबर 7 है, अक्टूबर 1924 में क्रांतिकारी युवाओं का सम्मेलन किस जगह हुआ जिसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया? यानी कि एचआरए का गठन किया गया था 1924 में क्रांतिकारियों के द्वारा, यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इसका गठन किस स्थान पर हुआ था? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, दिल्ली, जो फिरोज शाह कोटला मैदान है वहां पर इसका गठन किया गया था। प्रश्न नंबर 8 है, भारत का पूर्ण जैविक राज्य घोषित किया गया है, यानी कि कौन से राज्य को जैविक राज्य का दर्जा दिया गया है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन जो है वो डी होगा, सिक्किम जो है भारत का पहला जैविक राज्य बन गया है। प्रश्न नंबर 9 है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के द्वारा औसतन प्रतिदिन यूरिया उत्सर्जित किया जाता है, तो कितना यूरिया जो है एक स्वस्थ व्यक्ति उत्सर्जित करता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, 25 से 30 ग्राम। प्रश्न नंबर 10 है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो जो आनंद मठ है उसमें ऑप्शन सी जो नील विद्रोह है उसका उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 11 है, दोस्तों ये प्रश्न हर लेवल के जीके जीएस एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले, और इसी प्रकार के शानदार प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल ओनली जीके को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो प्रश्न नंबर 11 है, वर्ष 1908 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन को किस और नाम से भी जाना जाता था? तो 1908 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, इसको मेहता कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 1907 में जो सूरत फूट हुई थी उसके बाद कांग्रेस में उदारवादियों का प्रभाव बढ़ गया था। प्रश्न नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा देश भूबद्ध देश है? भूबद्ध का मतलब होता है जो चारों तरफ से स्थलीय भागों से घिरा होता है, यानी कि किसी एक साइड से भी उसको समुद्र टच नहीं करता। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, बेलारूस जो है एक भूबद्ध देश है जो जलीय सीमा साझा नहीं करता। प्रश्न नंबर 13 है, 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, खान बहादुर खान जो है बरेली में 1857 के विद्रोह के नेता थे। प्रश्न नंबर 14 है, किस तिथि को विश्व जल दिवस मनाया जाता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, प्रत्येक वर्ष 22 मार्च। प्रश्न नंबर 15 है, राज्यपाल पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है, तो राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन जो है वो डी होगा, भारत के राष्ट्रपति के प्रति। प्रश्न नंबर 16 है, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर 4 युग्म दिए गए हैं और इनमें 4 संस्थान है और आगे वो स्थान दिए गए हैं जहां पर ये संस्थान मौजूद है, तो कौन सा इसमें सही नहीं है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो बी होगा, कृषि विज्ञान संस्थान प्रयागराज, ये गलत है, बाकी जो तीनों ऑप्शन है ये सही है। प्रश्न नंबर 17 है, एक नाभिक से गामा किरण उत्सर्जन में क्या होता है?
तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा। प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन संख्या में कोई परिवर्तन इससे नहीं होता। प्रश्न नंबर 18 है, भारत में दुग्ध दिवस के कथनों पर विचार करें। यानी कि भारत में जो दुग्ध दिवस मनाया जाता है उसके बारे में दो कथन दिए गए हैं। पहला है, यह डॉक्टर वी कुरियन के जन्मदिन पर मनाया जाता है, और दूसरा यह प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो इसमें कौन सा हमारा राइट ऑप्शन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए यानी कि कथन 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही दिए गए। प्रश्न नंबर 19 है, निम्न मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन जो है ये सी होगा, जहांगीर। जहांगीर ने दोस्तों फारसी में लिखी थी अपनी आत्मकथा, और बाबर ने तुर्की में लिखी थी। ये आप याद रखना, जहांगीर की तुझ के जहांगीरी और बाबर की बाबरनामा इन्होंने नहीं लिखी। केवल दो मुगल बादशाह थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, जहांगीर और बाबर। तो जहांगीर की आत्मकथा फारसी में है और बाबर की तुर्की भाषा में लिखी गई है। प्रश्न नंबर 20 है, भारतीय संघ किसके प्रतिरूप पर आधारित है? यानी कि भारत में जो संघीय शासन प्रणाली ली गई है वो किस पर आधारित है? यानी कि संघीय स्वरूप भारत का किससे मिलता जुलता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, कनाडा। प्रश्न नंबर 21 है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास नाबार्ड की स्थापना। तो इसकी स्थापना दोस्तों ऑप्शन सी जुलाई 1982 में हुई थी। प्रश्न नंबर 22 है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? यानी कि भाखड़ा जो बांध है इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, सतलुज। प्रश्न नंबर 23 है, भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया, यानी कि कब बनकर ये तैयार हो गया था या इसको स्वीकार किया गया? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो गया, यानी कि संविधान सभा ने इसको स्वीकार कर लिया और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। प्रश्न नंबर 24 है, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में कौन से अधिकार दिए गए हैं? भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए, तो इसमें दो कथन है, कौन सा कथन इसमें सही है वो हमें बताना है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो बी है। इसमें कथन 1 और 2 दोनों ही गलत दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 25 है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है, तो कौन सा विषय इनमें से समवर्ती सूची में शामिल किया गया है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो डी होगा, ऑप्शन डी, यानी कि 2 और 3 इसमें सही है। 2 और 3 का मतलब है यानी कि सामान में मिलावट और उत्तराधिकार, ये समवर्ती सूची के विषय हैं। प्रश्न नंबर 26 है, फातिमा बीवी का हाल ही में निधन हुआ, तो उनके बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। उन्होंने 1997 से 2001 तक केरल के राज्यपाल के रूप में काम किया। वह उच्चतर न्यायपालिका तक पहुंचने वाली पहली मुस्लिम महिला थी। तो इसमें से कौन सा कथन हमारा सही है हमें वो बताना है। तो इसमें हमारा जो राइट कथन है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, और जिसमें कथन 1 और कथन 3 ये सही है, वो राज्यपाल नहीं रही, ये गलत है। प्रश्न नंबर 27 है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के संदर्भ में दो कथन दिए गए हैं, तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें दोनों ही कथन जो हैं ये बिल्कुल सही इसके बारे में दिए गए, ये आप याद रखना। प्रश्न नंबर 28 है, कौन सा संशोधन अधिनियम भारत में स्थानीय शासन संस्थाओं से संबंधित है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो डी है, 73वां और 74वां। ये ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं से संबंधित संविधान संशोधन है जो स्थानीय शासन के बारे में लागू किए गए। प्रश्न नंबर 29 है, कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, BN राव इसके सलाहकार थे। प्रश्न नंबर 30 है, शिवाजी के अष्टप्रधान का सबसे महत्वपूर्ण मंत्री कौन था? तो अष्टप्रधान में सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन बी पेशवा होता था, जिसको प्रधानमंत्री कहा जाता था। प्रश्न नंबर 31 है, आलू पौधे का कौन सा भाग होता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, तना। दोस्तों हल्दी और आलू जो है ये तना ही माना जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है, व्यवसाय में लाभ एवं सेवा परियोजना, यह अर्थशास्त्र का प्रश्न है, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, इनको पूरक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 33 है, इसमें राष्ट्रीय उद्यान और राज्य दिए गए हैं, कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, अबोहर राजस्थान ये गलत दिया गया है, बुक्सा पश्चिम बंगाल सही है, बलकरम मेघालय सही है और सिरुई मणिपुर सही है, जबकि अबोहर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये यहाँ पर गलत है। प्रश्न नंबर 34 है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को।
प्रश्न नंबर 35 है, इनमें से कौन सा सांप विषैला नहीं है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन जो है सी होगा, अजगर जो प्रजाति है वो विषैला नहीं होता। प्रश्न नंबर 36 है, मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है राज्य में? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, राज्य विधानसभा। प्रश्न नंबर 37 है, गदर आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन जो है वो सी होगा, लाला हरदयाल। प्रश्न नंबर 38 है, निम्न में से किसे मुख्य अमीबा कहा जाता है, यानी कि मुख्य अमीबा किसको कहा जाता है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, एंट अमीबा जिंजीवालिस। प्रश्न नंबर 39 है, तकली मकान या तकला मकान जो मरुस्थल है वो किस देश में स्थित है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, ये चीन का है। प्रश्न नंबर 40 है, कुमार संभव महाकाव्य ये एक नाटक है, किसने लिखा है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, कालिदास की यह रचना है। दोस्तों इसी तरह के शानदार जीके जीएस के प्रश्न पाने के लिए आप हमारे चैनल ओनली जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। प्रश्न नंबर 41 है, 20वीं एशियाई खेल प्रतियोगिता 2026 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? यानी कि 20वें जो एशियाई गेम होंगे 2026 में वो किस देश में होंगे? इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, जापान में होंगे। प्रश्न नंबर 42 है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, आईवीएफ का लोकप्रिय नाम क्या है? जो आईवीएफ तकनीक है उसको क्या कहा जाता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ए, टेस्ट ट्यूब बेबी इसको कहा जाता है। धन्यवाद।